हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति टॉक। और आज हम बात करेंगे अबाउट क्रिएटिंग अ क्रूशियल स्ट्रैटेजी फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स आफ्टर रिसीविंग योर क्वेश्चन पेपर। अब आप मुझे कहेंगे दी हम पेपर मिलने के बाद उनके आंसर्स लिखें या फिर स्ट्रैटेजियाँ बनाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कहीं भी ऑफिसेस, कंट्री, नेशन वाइड जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का प्लान करते हैं, है कि नहीं। तो आपका बोर्ड एग्जाम्स का पेपर कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट से कम है आपके लिए जिसके लिए आपने पूरे ईयर गुजार दिया? नहीं ना। तो इसीलिए सिर्फ फर्स्ट 5 मिनट्स में अपने पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे पेपर को प्लान कर लो, उसके बारे में सोचो, उसकी स्ट्रैटेजी बना लो, तो आप पूरे उसके अनदर 2 hour 55 minutes काम एंड फोकस्ड रह सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो पहले आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर लो, उसका एक मास्टर प्लान बना लो। मास्टर प्लान एज इन उसमें कुछ चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लो कि इतने सारे क्वेश्चंस, इसके आंसर्स मुझे बहुत ईजिली आते हैं तो इसे मैं पहले अटेम्प्ट कर दूंगा। सेकेंडली, फिर कौन से डिफ़िकल्ट है उसे हम बाद में के लिए रखेंगे कि उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। एंड थ्रू आउट द पेपर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको सोचना है कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें मैं 1 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करूँगा। अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से आते हैं और उसमें आप 5 मिनट्स लिख दो तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, मार्क तो आपने 1 ही मिलना है। उससे अच्छा कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रेस्ट ऑफ द 5 मार्क्स क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको बहुत बड़ा हैक देने वाली हूँ जो मैंने भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि हर टॉपिक्स, हर चैप्टर्स को आप समझ लो। हर चैप्टर्स में ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत जनरल पॉइंट होते हैं, और जैसे 4 से 5 स्टेटमेंट्स उस चैप्टर के आप याद कर लो कि ये इतने जनरल है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड है। तो इसे हम कहीं भी लिखेंगे तो वो उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होगा, वो पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर के हर क्वेश्चन पे हम ये सिग्निफिकेंट पॉइंट लिखा जा सकता है, क्योंकि टीचर्स या जो फैकल्टी है जो आपका पेपर रिव्यू कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता है। सो लाइक दिस इज़ अ हैक। हो सकता है कि कोई चैप्टर बाय चांस आपने नहीं पढ़ा या फिर आपको इतना टाइम नहीं मिला वेल रिहर्स्ड करने के लिए, तो आप उस चैप्टर को कम्प्लीटली मत छोड़िए। उस चैप्टर के की 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। आपको नहीं पता तो कोई गाइड से पढ़ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, फ्रेंड से पूछ लीजिए, बट डोंट फॉरगेट, डोंट लीव दैट चैप्टर कम्प्लीटली। जस्ट वो 5 पॉइंट्स को याद रखिए एंड एग्जाम में वेर एवर उस पॉइंट के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे वो 5 पॉइंट्स लिख दीजिए। एंड देन आई अश्योर यू कि आपको एटलीस्ट 90% ऑफ द मार्क्स तो श्योरली उसके मिल जाएंगे। पॉइंट 3 इज़ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है, कभी कभी मैंने भी की है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमें ना कोई क्वेश्चन में टॉपिक देखते हैं कोई क्वेश्चन का और हम एकदम खुश हो जाते हैं, वाह यार ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, और सीधा आंसर लिखने पर जुट जाते हैं। कभी कभी हम उसमें वेटेज की तरह दिया है, मेरे साथ हुआ है। मैं लिखती गई और फिर पता चला अरे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो 10 मार्क्स के लिए था बट अभी सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आया है, तो मुझे सिर्फ 2 मार्क्स लिखना था। तो ये एक मिस्टेक होती है कि हमने पढ़ाई, उसका प्रिपरेशन 15 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए किया हो, पर अभी अगर पेपर में सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आया तो हमें उतना ही कंटेंट देखना है। कभी कभी क्वेश्चंस को हम मिस इंटरप्रेट करते हैं पढ़ाई करते वक्त या फिर बोर्ड एग्जाम्स की गाइड में वो एक पॉजिटिव तरीके से हो, बट हो सकता है अब एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस ईयर उन्होंने वो क्वेश्चन नेगेटिवली डाला हो, उसका ऑल्टरनेट डाला हो, उसका फॉल्स क्वेश्चन पूछा हो, एंड देन यू वुड लाइक अरे हर साल आज तक 9 साल तो बोर्ड एग्जाम में इसी तरह आया, मैंने लिख दिया। पर इस साल आपको ट्रिक करने के लिए उन्होंने उस क्वेश्चन को ऑपोजिट तरीके से डाल दिया, तो आप आंसर तो आता था पर आपने पूरे क्वेश्चन के आंसर को उल्टा लिख दिया। सो दैट इज अनदर मिस्टेक दैट वी टेंड टू डू बिकॉज वी डोंट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिसके बारे में आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, वहाँ पे आप वही, क्योंकि आपने सारे वो आंसर्स तो अटेम्प्ट कर दिए जो आपको आते थे, तो आपको इनिशियली स्टार्ट ऑफ द पेपर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए हो, और जब आप लास्ट तक आए हो तो आप मेरी दी हुई उस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो जो कि आपने हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखे, उन्हें वहाँ पे लिख दीजिए, एक डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए उसके रिगार्डिंग। आप कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी, उसके कोई तो पॉइंट्स आएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स को यूज़ करो और अपने एग्ज़ाम के फर्स्ट 5 मिनट्स प्लीज़ मास्टर प्लानिंग में दो। प्लान योर पेपर, टाइम मैनेजमेंट रखो, हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है।
टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे वो नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपको बहुत कुछ मैनेज करना है, सिर्फ सोचना है कि मैं कितने क्वेश्चन से, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पे मैं कितना आंसर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, एंड देन यू विल जस्ट रॉक योर पेपर. So stay calm, focused and strategic. If you found this video helpful, give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe Swati Talks for more exam strategies and study hacks. So then, best of luck for your exam. See you in the next video. Bye-bye.